आने वाले खुलासे हुए हैं, पॉलिटिक्स कैसे हो रही है, बाबा का नाम नहीं लेंगे, सवाल पूछ लिया तो किसी पार्टी का एजेंट हो गया। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, अजय गौतम जी हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो में मौजूद है, दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और एपी सिंह अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि नारायण साकार हरि के वकील हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। लेकिन एक क्विक कमेंट आपका सबसे पहले अजय गौतम जी, क्योंकि आप धर्मगुरु हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा बाकी मेहमानों पर। ये बाबा ऐसा कि पर्सनल सर्विसेज के लिए लड़कियां पसंद हो, वो भी सुंदर लड़कियां, चॉइस की भी प्रेफरेंस आ जाती है, बाबा कहेंगे क्या? देखिए, बात यह है कि मैं इन्हें बाबा नहीं, बाबा ब्लैक शिप जरूर कहूंगा। और मेरी उससे भी ज्यादा हैरानी यह है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, जो बातों बातों में बुलडोजर को बिल्कुल स्टार्ट रखते हैं, तो ये बुलडोजर अभी तक इस बाबा के आश्रम तक क्यों नहीं पहुंचा, अभी तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? आखिर क्या कारण है कि क्या एक पर्टिकुलर वोट बैंक से डर के, चाहे राहुल गांधी हो या समाजवादी हो या कोई और पार्टियां हो, वो इसके को कवर फायर दे रही हैं? और जिस तरीके से ये देखिए, अभी जो आपने विजुअल दिखाए, खुद को भगवान कृष्ण के रूप में अवतारित करना, उनका इनकारनेशन बनाना, सुदर्शन चक्र लेना, अगर यही किसी और धर्म के बारे में किया होता ना, तो अब तक इसके खिलाफ सर काटने का पतवा इशू हो गया होता। लेकिन हमारे यहाँ राजनीतिक कारण इतने प्रबल हो जाते हैं कि हम लोग जो है व्यक्ति की जाति, उसका धर्म, उसकी फॉलोइंगशिप लेके के पता नहीं ये कानून व्यवस्था क्यों काम करती है। ठीक इसी प्रकार से जब इसी वर्ग के स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण की प्रतियां जलाई थी, तब ना तो बुलडोजर उनके घर पहुंचा और ना ये जो 150 लोगों का हत्यारा है, मैं इसको हत्यारा कहूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं उनके वकील आए तो मैं पूछूं कि भाई ठीक है, वकील होने के नाते तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हो, जिसके चरित्र के ऊपर इतने गंभीर आरोप हो, एक महिला बोल रही है कि वो घसीट के ले आता था और ब्लीडिंग होती थी और सुंदर लड़कियों को अपने कपड़े धोने के लिए रखता था, ये बाबा बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं ना, बहुत पहले से काम, एक गाना बना था कि कृपया ऐसा काम ना करो, धर्म के नाम को लेके भगवान का नाम बदनाम ना। ठीक है, एपी सिंह जैसे जुड़ते हैं मैं उधर रुक करूंगा, पीसीआर तुरंत इन्फॉर्म करिए। मैं अनिला सिंह आऊंगा क्योंकि कई सारे सवालों का आपको एक साथ जवाब देना है। उससे पहले मैं दीपक रंजन और जगदीश जी के पास जाऊंगा। दीपक रंजन, बाबा पर सवाल पूछ लिया किसी पत्रकार ने तो बीजेपी का एजेंट हो गया। देखिए राकेश जी, हाथरस में जो हादसा हुआ उसको लेकर के हम सब बहुत बिल्कुल अंदर से दुखी हैं और मैं जो भी लोग रहते हैं उनके प्रति मैं शोक संवेदना प्रकट करता हूं, उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। देखिए, ऐसा है कि किसी ने किसी को लेकर के, आपने कहा ना भाई आखिर एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं सरकार में बैठे लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर बाबा दोषी है तो बाबा का नाम सरकार आखिर क्यों बचाना चाहती है? बाबा को किस दबाव में सरकार जो बचाना चाहती है? दीपक रंजन, आपके इस सवाल से मैं 100% सहमत हूं और मैं पहले दिन से यह सवाल पूछ रहा हूं कि एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं और बाबा अभी तक फरार कहां पर है। इसीलिए मैं अनिला सिंह के बाद में जाऊंगा। लेकिन मैं आपने कहा कि अगर बाबा दोषी है, आपको लगता है कि बाबा दोषी नहीं भी है? अरे भाई, आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे, मुख्यमंत्री जी वहां पे, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, सारे मुख्यमंत्री की बात आप मान लेते हैं क्या? योगी आदित्यनाथ जो भी कहें आप लोग उसे 100% सच मानते हैं क्या? तो ये हमारी सारी बातें मान लेते हैं क्या? नहीं, वो ना माने, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, आपकी नजर में बाबा का कोई दोष है कि नहीं है? आप मुख्यमंत्री हो कि क्या हो? आप प्रधानमंत्री हो? क्या पूछ रहे हो? अरे मैं पूछ रहा हूं भाई, पत्रकार हूं। सुनिए दीपक रंजन, पत्रकार हूं और जिस संविधान की प्रतियां आप लोगों ने लहराई है ना, सुनिए दीपक रंजन, पत्रकार हूं मैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं हूं। और जिस संविधान की प्रतियां आप लोगों ने लहराई है ना, उसी संविधान ने, उसी संविधान ने देश में मीडिया को ताकत दी है सवाल पूछने की। उसी संविधान ने ताकत दी है मीडिया को सवाल पूछने की और उसी ताकत के आधार पर, सुनिए जिस संविधान की प्रतियां आप लोग लहराते हैं और पूरी चुनावी रैलियों में आप लोगों ने लहराई है, संसद के अंदर लहराई है, उसी संविधान ने मुझे ताकत दी है कि बतौर मीडिया पर्सन, सुनिए सर, बतौर मीडिया कर्मी, बतौर एंकर यहाँ से सवाल पूछूं। सवाल पूछने के लिए मुझे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो बनता है वो सवाल नहीं पूछता है, वो जवाब देता है। ये आपको जानकारी में होना चाहिए। राकेश पांडे जी, मुख्यमंत्री की बात आती। अरे सुनिए दीपक रंजन जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आपकी नजर में बाबा दोषी है कि नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल 100% दोषी है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनकी नजर में अगर दोषी है तो एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? फिर अगर दोषी है एफआईआर में नाम, फिर अगर दोषी है एफआईआर में नाम क्यों? हम तो कह रहे दोषी है। हाँ तो ठीक है, अगर दोषी है तो यही तो मैं जानना चाह रहा था दीपक रंजन जी। फालतू का आप चले गए कि मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं।
मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हूं क्या? मैं तो आपकी राय पूछ रहा था भाई। और डिबेट में सवाल पूछने के लिए ही बुलाते हैं, प्रवचन देने के लिए थोड़ा नहीं बुलाते हैं। ये कोई बाबा का आश्रम थोड़ा नहीं है। प्रवचन आप दिए जा रहे हो। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं। मेरा पहला सवाल था कि बाबा दोषी है कि नहीं है। आप देखिए, आप मेरे सवाल पूछने की क्षमता पर, मेरे सवाल पूछने के अधिकार पर सवाल उठाने लगे। मेरे जवाब देने की क्षमता पे आप पता नहीं क्यों तिलमिला जा रहे हो। मैं जवाब देना चाह रहा भाई। अरे भाई अरे दीपक रंजन, एक मिनट सर सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको भरपूर अनइंटरप्टेड समय देता हूं। एक मिनट सुन लीजिए सर। डिबेट में जवाब देने के लिए ही बुलाते हैं, मैं सवाल पूछने के लिए बुलाता हूं सर। पॉलिटिकल पार्टियां जवाब देती हैं। आप बोलिए जो आप कहना चाह रहे हैं। मेरे सवाल पूछने के अधिकार को मत खाइए, कम से कम बोलिए। मेरे जवाब देने के अधिकार को भी आप मत खाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं खा रहा हूं, बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आधा मिनट मुझे दे दीजिए। हाँ बोलिए, लीजिए आधा। अरे आप आधा मिनट लीजिए भाई। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी वहां पे गए, उन्होंने कहा कि साजिशन हुआ है। अगर जो मैं तो चाहता हूं मुख्यमंत्री से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सरकार में बैठे लोगों से, जो भी लोग इस साजिश में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और इतनी दंडात्मक कार्रवाई कीजिए जो भी लोग इसमें शामिल है कि नजीर ना पेश हो। आगे कोई भी इस तरीके का बाबा और प्रशासन के लोगों को आप कैसे आप बख्श देंगे? 80,000 लोगों की जब वहां पे गैदरिंग आपने परमिशन की, तो उस पर दिया था एक छोटे से मैदान पे, और 80,000 लोगों की अगर गैदरिंग की परमिशन आपने दी भी थी तो आपने सिर्फ 70 पुलिस फोर्स आपने डिप्लॉय किया। वहां पे कोई एम्बुलेंस थी, वहां पर कोई डॉक्टर्स की टीम थी वहां पे? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक बात है दीपक रंजन। आपकी किसी बात से मैं सहमत नहीं हूं, सिवाय एक बात को छोड़कर कि मेरे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। आपकी सारी बातें ठीक है। अनिला सिंह, मैं आ रहा हूं जगदीश, मेरा भी जवाब देने का अधिकार है। हाँ तो बिल्कुल है, मैं कहा उसको खारिज कर रहा हूं भाई, जवाब देने के लिए बुलाया। अनिला सिंह, कहां है बाबा? कहां है बाबा? और बाबा कहीं क्यों? कहां है सूरजपाल? मेरी सबको राम राम। और मैं देख रही हूँ समाजवादी पार्टी को बहुत चिंता हो रही है। अभी आपको कांग्रेस पार्टी की भी चिंता बहुत दिखाई देगी। ठीक है, जब जब ये सत्ता में रहे या जहां जहां ये सत्ता में रहे या जहां जहां इनके अलाइड पार्टनर सत्ता में है, वहां उस गिरेबान में झांक कर तो ये देखेंगे नहीं। यहां पर योगी सरकार एक बार भी किसी की एडवोकेसी नहीं कर रही है साहब। पर आप ये नहीं बताएंगे जनाब कि किसका नाम एफआईआर में होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, जब ये स्पष्ट शब्दों में केंद्र से लेकर राज्य तक ये कह दिया गया है कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होगी। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपना काम भी कर रही हैं, धरपकड़ हो रही है। परंतु समाजवादी पार्टी जब 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हजको वाली एक सिचुएशन में अपने आप को दिखाती है, तो अपनी बोली भाषा को मर्यादा में रखिए मैडम। लोग है ना, बोली भाषा को मर्यादा में रखिए। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये एंकर महोदय पूछ रहे हैं। नहीं चलेगा ये चैनल पे। एंकर महोदय पूछ रहे हैं आपसे, ये एंकर महोदय पूछ रहे हैं आपसे, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ दीपक रंजन। और अनिला जी, ये सवाल तो बनता है कि बाबा अभी तक फरार है, उसका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? बाबा का ये पूरा प्रवचन मरते लोगों को छोड़कर चला गया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं फिक्स की जाएगी क्या? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। या आप ये चाहते हैं कि इतने सेंसिटिव मुद्दे पे भी मैं गली में जैसे कुत्ते भौंकते हैं उस तरीके की डिबेट चाहते हैं दीपक रंजन? नहीं, एक मिनट दीपक भाई रुक जाइए, रुक जाइए, अनिला जी को बोलने दीजिए। दीपक भाई रुक जाइए प्लीज, अनिला जी को जवाब दें। मैं बोल रही हूँ, उधर से अच्छे शुरू कर दी। जवाहर बाग जो इंसिडेंट हुआ था, ये भूल गए हैं क्या? एक पुलिस अधिकारी की जान चली गई थी ना, एफआईआर करिए ना, एफआईआर का नाम क्यों नहीं है उसका? क्यों नहीं है वो? क्यों नहीं बुलडोज हुआ उसका आश्रम? उसका बुलडोज क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? कहाँ चला गया बुलडोजर? बुलडोजर कहाँ चला गया? अरे चलिए भूल, आप ताजा मामला जो आप लोग भूल जा रहे हो, ताजा मामला भी है, कब भी नहीं हुआ, आप लोग भूल जा रहे हो। कोई कार्रवाई नहीं, एफआईआर में नाम नहीं, जो भी इसमें लिपाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे बैठ के मुकदमा लड़ने वाले, बोलने की तमीज तहजीब भी थोड़ा सीख कर आया करें। अरे आपको बड़ी तमीज तहजीब है ना, आपको बड़ी तमीज तहजीब है ना, और कायदे से बात करिए। आप एक महिला हो, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, आपका तरीका है। एक मिनट मैं आ रहा हूँ बीच में, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए एक मिनट प्लीज दीपक रंजन। अनिला जी शांत होंगी प्लीज, अनिला जी शांत होंगी प्लीज मैडम, प्लीज दीपक रंजन प्लीज। महिलाओं का सम्मान करके आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं दीपक रंजन। जो आप कह रहे हैं कि एक महिला है, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, तो महिलाओं का सम्मान करके कोई एहसान नहीं करता, ये एहसान मत जताइए सर प्लीज, समझिए। आपने सवाल आपने पूछा, जवाब आपको देना, ये मेरे ऊपर। अब रुक जाइए ना, उनको बोलने देते आप। महिलाओं का सम्मान करके आप एहसान करते हैं क्या?
अनिला जी पर एहसान कर रहे हैं, उनका सम्मान करके आप रुक जाइए। चलिए जगदीश शर्मा, जगदीश शर्मा, इस व्यक्ति को ये समझ नहीं है हाँ। कि इस प्रकार से लगातार इंटरवीन करके ठीक, ये क्या अपने नंबर बढ़ा रहे हैं? नहीं कोई अखिलेश जी को बहुत ज्यादा नंबर आप बढ़ा रही हूँ मैम, एक मिनट, नंबर आप बढ़ा रही हूँ। अच्छा रुक जाइए अनिला जी मैं दोबारा आऊंगा, एक मिनट मैं जगदीश शर्मा जी को देना चाहता हूं, रुक जाइए। अरे रुकिए दीपक रंजन, रुकिए। जगदीश शर्मा जी, अभी थोड़ी देर पहले दीपक रंजन ने कहा कि सूरजपाल का नाम आते ही अनिला सिंह परेशान क्यों हो जाती हैं, तो इस सूरजपाल का नाम आते ही राहुल गांधी गाड़ी का शीशा चढ़ाकर चल क्यों दिए, जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए राकेश भाई, साफ साफ कह देना चाहता हूं, आज दो तरह के साधु हैं, एक अघोषित एक घोषित। एक कहता मुझे परमात्मा ने भेजा है, एक कहता मैं खुद भगवान हूं। सही मायने में तो चाहे मीडिया हो, चाहे मैं आप हो, चाहे नेता हो किसी पार्टी के हो, हम सबको उनका विरोध करना चाहिए। भगवान एक ही हैं, उनके रूप अनेक है, हमें सिखाया गया भगवान एक है, सच में है भी एक। पर जिस तरह का माहौल बन गया है, मेरी बहन है अनिला जी, मैं जानता हूं अच्छी तरह से, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, भाई एफआईआर में नाम लिखो और बिल्डोजर चढ़ाओ। जगदीश जी के साथ खड़े हैं सर, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, वो बाबा का समर्थन, सूरजपाल का समर्थन कोई नहीं कर रहा है, पहले दिन से हम आवाज उठा रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा कि सूरज, अरे सुनिए ना सर, सवाल सुना करिए और उसी का जवाब दीजिए। हम ऐसे हर बाबा का, तो ऐसे हर बाबा का विरोध करते हैं, तो राहुल गांधी से जब पूछा गया तो गाड़ी का शीशा चढ़ाकर चल क्यों दिए, बोले क्यों नहीं कि सूरजपाल को पकड़ना चाहिए? सब बोल गए, सूरजपाल पर नहीं बोले, बाबा पर नहीं बोले। नहीं मैं कह रहा हूं ना, अच्छा आपका कहना राहुल गांधी से बड़ा है? राहुल गांधी कह रहा है कि पकड़ो ऐसे चोरों को। कहां राहुल गांधी ने कहा? भाई क्या बात को बड़ा, क्या मेरा नेता राहुल गांधी? कहां राहुल गांधी ने कहा? जरूरी है उसने ना सुना, 10 आदमी दो। अरे कहां राहुल गांधी ने कहा? अरे भाई क्या देगा, अब क्या देगा? मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी कहते पकड़ो ऐसे बाबा को। अरे जगदीश शर्मा जी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपका कहना कांग्रेस पार्टी से ज्यादा बड़ा हो गया है क्या? कुछ नहीं कहेंगे, मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जब राहुल गांधी से पूछा गया, बाबा पर सवाल पूछा गया तो कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। क्या जवाब आया? भाई नहीं सुना होगा उन्होंने, ये तो राहुल गांधी बताएंगे ना, नहीं सुना होगा। अब तो राहुल गांधी पीछे पड़ गए, जब मैं कह रहा हूं वो गैस दुखों के साथ आपने अच्छा जरा ये तस्वीर दिखाइए। अरे सुनिए, अरे जगदीश शर्मा सुनिए, ये तस्वीर देखिए, हादसे के पीड़ितों से मिलने गए थे राहुल गांधी, सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी लेने में व्यस्त थे और सूरजपाल का नाम नहीं सुना। अब मैं जवाब दूंगा आपको, खरा जवाब दूंगा। सुन लो बात मेरी, क्यों जवाब नहीं दिया? वो बीजेपी का एजेंट हो गए जो पत्रकार है। अच्छा मैंने सूरजपाल, अरे गजब, पक्का एजेंट, मतलब सूरजपाल पर सवाल पूछना बीजेपी का एजेंट हो गया। सच्चाई है, अब समझ जाइए आप। नहीं सूरजपाल पर सवाल पूछना बीजेपी का एजेंट हो गया। पूछेगा तो सूरजपाल के खिलाफ नहीं देंगे, जो सूरजपाल के खिलाफ बोलेगा वो बीजेपी का एजेंट होगा। अजय गौतम, जो सूरजपाल के खिलाफ बोलेगा वो बीजेपी का एजेंट होगा। तो इसका मतलब कि जगदीश शर्मा सूरजपाल के पक्ष में, इसका मतलब कि दीपक रंजन सूरजपाल के पक्ष में। राहुल गांधी जानते होंगे उनको। सिर्फ इतना सा है कि माननीय राहुल गांधी जी अरे भाई आज जो गए थे वो डेथ टूरिज्म पे गए थे। मैं इसको कहता हूँ डेथ टूरिज्म। जब कोई किसी मरने पे किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राजनीतिक उद्देश्य के लिए जाता है तो उसे डेथ टूरिज्म कहते हैं। और अभी ये कहिए, देखिएगा थोड़े दिन में समाजवादी वाले भी जाएंगे, फिर बहुजन समाज वाले भी जाएंगे, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोलेगा उस बाबा के खिलाफ। और मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी से सवाल किया गया था कि भाई इस बाबा के बारे में क्या बोलेंगे, तो बता देते जो उनकी राय है। जैसे कि उन्होंने पार्लियामेंट में हिंदुओं के बारे में अपनी राय बता दी, हिंदू हिंसक है, नफरती है, इसी तरीके से बाबा के बारे में भी अपनी राय बोल देते तो थोड़ा सा और अच्छा रहता। बजाय इसके सांत्वना देने का अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि सांत्वना की आड़ के अंदर कहीं ये जो डेथ टूरिज्म का कल्चर भारत के अंदर है, मैं इसमें नहीं जाता कि मथुरा के अंदर क्या हुआ था और 2012 के कुंभ के अंदर कितने लोग मारे गए थे जब आजम खान साहब जो थे वो उसके इंचार्ज थे मेला के। मैं उन सब डेथ फिगर्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सीधी सी एक बात कहता हूं, मैं वापस से अनिला सिंह जी से सवाल कर रहा हूं। उन्होंने नहीं, मैं अनिला सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन जगदीश जी इशारा कर रहे हैं। जगदीश जी कई सवाल हैं, मैं 4-5, ठीक है अजय गौतम जी 4-5 पॉइंटर मैं आपको देता हूं सर, और उस पर बोलिएगा, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, लेकिन उसी पर बोलिएगा। नंबर 1 बात डेथ टूरिज्म, नंबर 2 बात है चमत्कारी चाय पिला दो तो रूप बदल जाएगा। सबसे पहले बाबा की तस्वीर को चाय चढ़ाया जाता है, बाबा रूप बदलते रहते हैं, सुंदर लड़कियों का शौक है, कपड़े धुलवाते हैं सुंदर लड़कियों से, रंगीन चश्मों का पाखंड है, पेपर लीक से सूरजपाल का कनेक्शन है, पेपर लीक जिसके खिलाफ आप लोग आवाज उठा रहे हैं। अजीब स्थिति है, उस सूरजपाल के खिलाफ बोलो तो बीजेपी का एजेंट है। देखिए भाई, हम ऐसे किसी बाबा के समर्थन में नहीं है,
और मैं सच कह रहा हूं, राहुल गांधी को जब तक मैं समझता हूं, राहुल गांधी सुबह शाम मीडिया के सामने होते हैं, मीडिया के बीच में होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आज तक मीडिया के सामने नहीं आए, उन्होंने पक्का देख लिया होगा कि सवाल पूछने वाला कौन है, इसलिए जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी बाबा के खिलाफ और दावे से कहता हूं, अरे तो बोल दे। हम ऐसे किसी अच्छा सुनिए, अब जगदीश भाई, हम ऐसे किसी समर्थन नहीं है। जगदीश भाई सुनिए, मान लिया, अरे सुनिए, मैं आपकी बात को फर्ज कर लेता हूं कि अगर वो बीजेपी का एजेंट होगा, लेकिन तभी तो सवाल तो ठीक था ना कि सूरजपाल पर आप क्या कहेंगे, तो बोल देते, किसी का एजेंट, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई अच्छा पत्रकार पूछते तो जरूर। अरे अच्छा बुरा आप तय करेंगे क्या? लड़ाई बहस का मामला नहीं है। नहीं, अच्छा बुरा आप तय करेंगे क्या? उनको कौन पत्रकार अच्छा है, कौन पत्रकार बुरा है, ये बड़े अच्छा है, वो हिंदू बुरा है। लिख ले भाई, देख फिर आप चिढ़ जाएंगे, फिर आप चिढ़ जाएंगे, ये फिर आप चिढ़ जाएंगे। चिढ़ आप रहे हैं जगदीश शर्मा, एजेंडा लेकर यहाँ पर कोई नहीं रहा है, उनकी तो हम बुराई करेंगे ना। अच्छा मतलब सूरजपाल के खिलाफ बोलो तो बीजेपी का एजेंट हो गए। सूरजपाल पर गंभीर आरोप है, सूरजपाल का पेपर लीक आरोपी से कनेक्शन, रंगीन चश्मों का पापाखंड, बाबा की प्राइवेट आर्मी, सुंदर लड़कियों का शौक, लग्जरी गाड़ियों का काफिला, यूपी में महल जैसे 24 आश्रम है, कई राज्यों में फैला साम्राज्य है, को नहीं बोलता है, ठीक है, यौन शोषण का आरोपी रह चुका है, ये सब जनता को बताइए तो बीजेपी का एजेंट हो गए। अरे जेल में डाल दो, बिल्डोजर चढ़ाओ, बिल्डोजर चढ़ाओ, हम साथ खड़े हैं, बिल्डोजर चढ़ाओ, मना नहीं कर रहे। बुलडोजर चलने के लिए आपके साथ की जरूरत थोड़ी नहीं होती है। पता नहीं कहां कौन सी गुफा में बुलडोजर चलाने के लिए किसी पार्टी के साथ की जरूरत थोड़ी नहीं होती है। वो चढ़ाएगा नहीं, वो चढ़ाएगा नहीं। अरे सत्ता सरकार बैठी है, बिल्डोजर कहां है? आप उनसे नहीं पूछोगे बिल्डोजर कहां, पूछो योगी से। अरे तो आप सूरजपाल का नाम तो लीजिए, हिम्मत नहीं हो, आपके नेता, अरे आपके सबसे बड़े नेता सूरजपाल का नाम सुनकर गाड़ी से चले क्यों जाते हैं भाई? बोलना चाहिए ना। अरे भाई कोई पत्रकार पूछेगा तो जवाब जरूर देगा। अरे ये आप तो थोड़े नहीं करेंगे तो जवाब जरूर। अच्छा। गोदी मीडिया को राहुल गांधी जवाब नहीं देते हैं। ठीक, अनिला सिंह एक जवाब, देखिए ये बार बार होगा, अनिला सिंह ये बार बार होगा, या तो ये मान लिया जाए कि एक खास समुदाय से संबंध, इसलिए सभी लोग अपने अपने हिसाब की सहूलियत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नहीं तो बताइए कड़ा एक्शन कब? देखिए राकेश जी, ऐसा है कि वो किस क्षेत्र से आते हैं और वहां पर किस पार्टी का दबदबा है आपको भी अच्छी तरीके से पता है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी कहते हैं कि अरे हादसा है, हादसे तो होते रहते हैं ना, जैसे कि इनके जो सर्वोपरि नेता रहे हैं, बलात्कार है, लड़कों से गलती है हो जाती रहती है, एक ये ट्रेंड है इनकी पार्टी में इस प्रकार के कमेंट देने का। तो मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि कानून तो अपना काम करेगा, हमें कोई मीडिया जस्टिस नहीं दिलवाना है किसी को भी, कानून अपना काम करेगा, एक सिस्टम है इस देश में, वो सिस्टम अपना काम करेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार के प्रेशर में आकर प्रशासन जो है कोई भी या शासन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो कानून के विरोध में हो। यहाँ पर 121 से ज्यादा जाने गई हैं। ठीक है, कितने परिवार ठीक है अनिला जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 121 लोगों की जान गई, तो जिन लोगों की वजह से जान गई उनकी जिम्मेदारी फिक्स हो जानी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये देश के लोग भी देखना चाहते हैं, सारी पार्टियां और हम भी देखना चाहते हैं, और कम से कम ऐसे ढोंगी बाबाओं पर भी कार्रवाई हो और वक्त रहते कार्रवाई हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त